आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को नहीं। और समय है कि निरंतर गति से हम सबको आगे ले जा रहा है और अपने भविष्य से मिलाते चला जा रहा है। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जानेंगे कि क्या हमारा भविष्य निश्चित है या उसे कर्म करके बदला जा सकता है। आइए जानते हैं क्या सच है। क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो कहते हैं कि आगे कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसके आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वह है जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। लेकिन यह दोनों लोग समय समय पर अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। एक इंसान सारी जिंदगी इन कर्म और भाग्य के नाम के दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन वह इस संसार और इन सवालों को यही छोड़कर चला जाता है। आस्तिक लोगों ने इस पर बहुत ही रिसर्च किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्या और कैसे, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसके बारे में सब कुछ समझ पाएंगे। यह पहले से ही लिखा हुआ है कि आप इस तारीख को यह सब करेंगे। अब आप कहोगे कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको आज न करके इसको कल कर लूँगा। तो यकीन मानिए वह भी इसी तरह ही निर्धारित होगा। इसलिए आप अगले क्षण चाहे जो भी करें वह वैसा ही होगा जैसा कि मान लीजिए सब पहले से ही लिखा हुआ है। एक नज़र से देखें तो विधाता ने हम सब के लिए एक रास्ता तय कर दिया है और उस पर हम जीवन भर चलते रहते हैं और उस पे भटकने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि आपका बीता हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को नहीं। और समय है कि आपको निरंतर गति से आगे ले जा रहा है और भविष्य से मिलाते चला जा रहा है। इसका एक और प्रमाण है, भविष्य बताने वाले इंसान सब जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई बार भविष्यवाणी की है और वह सच भी हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे महज इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बात सच होने के पीछे कुछ तो सच्चाई है। दरअसल इन लोगों को भविष्य की एक झलक मिल जाती है और वह तब संभव है जब भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है। अब चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में भविष्य और भाग्य के बारे में लिखी हुई बातों की। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा और ग्रंथों में कई लोगों का भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण है। जैसे कि कंस को पता था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसका 8वां पुत्र उसका वध करेगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। ऐसे ही रामायण में भी पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम शबरी के आश्रम में आएंगे। इसलिए भविष्यवाणी करना तभी संभव हो सकता है जब वह पहले से ही निर्धारित है। रामायण में भगवान राम और सीता जी को ही नहीं बल्कि दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी को यह पहले से ही पता था कि बाद में क्या होने वाला है। और महर्षि वाल्मीकि जी ने तो रामायण का उत्तरकांड घटित होने से पहले ही लिख दिया था। युगों युगों से भारत ऐसे ही ऋषि मुनियों से भरा रहा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते थे। और शायद आज भी ऐसे ऋषि मुनि आपको हिमालय में तप करते हुए मिल जाएंगे। यह तो थी हिंदू धर्म के ग्रंथों और प्राचीन काल की बातें, लेकिन इस बात का आधुनिक विज्ञान का पक्ष रखना भी उतना ही आवश्यक है जैसे कि नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणियाँ। सब तर्क सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है
तो कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर हम कर्म क्यों करें? और अगर आदमी बहुत अच्छा या बुरा कर्म करे तो उसका श्रेय तो उसको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने रास्ते पर चलता जा रहा है जो किसी और ने तय किया है। इसके जवाब के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कर्म करने का निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं, और बुद्धि वैसी ही होती है जैसा समय चाहता है। आप एक क्षण किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो 2 दिन बाद ही आपको उसके बारे में बुरे ख्याल आ सकते हैं, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि समय ऐसा चाहता है। आपकी सोच आपके जीवन के अनुभवों से विकसित होती है, और यह अनुभव समय की ही देन है। एक यह भी सच है कि आपका भविष्य आपके कर्मों से निर्धारित होता है, और वह कर्म करवाने के पीछे भी समय का ही हाथ है, और समय तो पहले से ही सबका लिखा हुआ होता है। इसलिए अपने समय को अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें, आपका भविष्य अच्छा ही होगा। आसान सी भाषा में हम आपको बताते हैं, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन बारिश के समय छाते का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर भीग न जाए। वैसे ही कर्म करते रहने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नई जानकारी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।